अभी भी इसी मांग के ऊपर है। हमें मारना है तो मार दो, हमारे ऊपर कुछ करना है कर दो, हम पीछे नहीं हटेंगे, सीधी बात। इसलिए यहाँ डटे हुए हैं। हमारे भाई कुछ बॉर्डर पे लगे हुए हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ किसी दूसरे बॉर्डर पे हैं। और एक ही बात है सबकी, जब तक गवर्नमेंट इसका कोई सोल्यूशन नहीं करती है, इसको वापस नहीं लेके संशोधन नहीं करती, कुछ भी जो हमारी जथेबंदियाँ बात कर रही हैं, तब तक हम डटे हुए हैं। चाहे हमें काट दो, मार दो, जो करना है कर दो। हमें अभी तक धान का पैसा पूरा नहीं मिला है, किस्तों में पैसे मिले हैं, किस्तों में। और गवर्नमेंट करी हमने 3 दिन में पेमेंट कर दी, किसको 3 दिन में कर दी भी? कौन है वो किसान, हमें नहीं पता। और ऊपर से इस बात को चलाया जा रहा है कि ये बंदे अलगाववादी हैं, फलाने हैं, ढिमकाने हैं। भैया हम किसान बंदे हैं, हम कोई पार्टी से नहीं है। किसी कौन पार्टी है भैया? किसके झंडे के नीचे हम आ रहे हैं? हम अपने आप आए हुए हैं, अपने आप आए हैं और अपने लिए आए हैं, सीधी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल न्यूज़ इंडिया में, आपके साथ मोहम्मद अकरम। अभी हाल ही में जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा था लगातार 3 ये जो काले कानून है इसे लेके, साथ ही साथ हर राज्य से किसान जो हैं लगातार दिल्ली कूच कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं कि ये जो काले कानून है 3 इन्हें वापस लिया जाए। साथ ही साथ ये बात भी कही जा रही है कि कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन होता है, यानी कि अगर ये 3 कानून लागू होते हैं तो जो मंडियाँ हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगी। साथ ही साथ किसानों को बड़ा नुकसान होगा। और इस बीच में कई ऐसी बातें भी कही गई जो किसानों के ऊपर ऐसे आरोप भी लगाए गए जो कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं थे, कहीं ना कहीं एक तरफा थे। उसे लेके भी बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आप लोगों का नमस्कार हमारे चैनल पे। नमस्कार सर। जिस तरीके से बात हो रही है कि किसानों का जो प्रदर्शन था, उन्होंने काफ़ी सरकारी संपत्तियां तोड़ी, पुलिस के ऊपर भी उन्होंने मतलब वार किया, प्रहार किया, क्या लगता है आप लोगों को, सच में किसान जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहा था वो शांतिपूर्वक था या फिर जो बातें कही जा रही हैं वो सच है? देखिए सर, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पंजाब में 2 महीने से चल रहा था। अगर वहाँ तोड़फोड़ करनी होती तो वहीं से शुरू हो जाती। किसी ने कुछ नहीं किया, सब आराम से चल के आ रहे थे। अब जैसे जैसे आपको पता है हरियाणा सरकार ने क्या किया, रास्ते खोद दिए, कहीं कुछ कर दिए। अब ऑब्वियसली बात है कि इन्होंने अब पानी भी बौछारें की, अब बैरिकेड तोड़े हैं। हो सकता है कोई किसी को लगा हो, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा उग्र वाला तो कोई है ही नहीं काम। अब आप देख ही रहे हो, शांतिपूर्वक अपने बैठे हुए हैं, जहाँ बैठाया गवर्नमेंट करी, यहाँ चलो वहाँ चलो, अपनी मांगे रख रहे हैं। किसी को कुछ मार तो नहीं रहे। 2-2.5 महीने से किसी को कुछ मारा, कहीं कोई नुकसान हुआ, कोई एक खबर आई है कहीं से भी? सब बकवास है, जब सब झूठ बोल रही है गवर्नमेंट, प्रोपोगंडा है खाली इनका, और कुछ नहीं। मैं जानना चाहूँगा, जिस हिसाब से सफ़र था, लगातार पूरी दुनिया देखती, पूरा देश देखता रहा कि जो आप लोग सफ़र पार कर रहे थे, बैरिकेटिंग भी लगाई गई, साथ ही साथ कांटे लगाए गए, गड्ढे खोदे गए, पानी की बौछार की गई, तो इन सब को किस तरीके से पार किया आप लोगों ने? सर देखिए किसान, आप किसान को ये मत समझिए कि किसान को कुछ नहीं आता। किसान इन चीज़ों से रोज ही भिड़ता है। पानी है, वो अपने खेतों की चारदीवारी करता है, तारें लगाता है, बैरिकेड कर, कुछ भी करे वो इन्हीं चीज़ों से निकलता है, डेली निकलता है। उसके लिए कोई नई चीज़ थोड़ी थी। ये तो सरकार खाली अपना एक वो कर रही थी कि हम इनको जाने नहीं देंगे, जाने नहीं। भाई हमारी मांगे रखने के लिए अगर हम आ रहे हैं तो हमें क्यों रोक रहे हो? सबसे पहली बात हो जी, अगर रोक रहे फिर रोक क्यों नहीं पाए? भाई हमारा जज्बा था, हमारे अंदर एक ही था, या कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और वही बात है, हम अभी भी इसी मांग के ऊपर हैं। हमें मारना है तो मार दो, हमारे ऊपर कुछ करना है कर दो, हम पीछे नहीं हटेंगे, सीधी बात। इसलिए यहाँ डटे हुए हैं। हमारे भाई कुछ बॉर्डर पे लगे हुए हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ किसी दूसरे बॉर्डर पे हैं। और एक ही बात है सबकी, जब तक गवर्नमेंट इसका कोई सोल्यूशन नहीं करती है, इसको वापस नहीं लेके संशोधन नहीं करती, कुछ भी जो हमारी जथेबंदियाँ बात कर रही हैं, तब तक हम डटे हुए हैं। चाहे हमें काट दो, मार दो, जो करना है कर दो। यहाँ से तभी जाएंगे जब ये काम हो जाएगा। मैं कानून के बारे में भी जानना चाहूँगा कि जैसे ये 3 अध्यादेश लाई है, क्या दिक्कतें हैं आप लोगों को, क्या परेशानी, क्या डर लग रहा है आप लोगों को, अगर ये आता है तो क्या होगा? देखिए सर, दिक्कतें ये है ना, जब हमें पता चल रहा है कि अब एक चीज़ तो है नहीं, ऐसा कानून तो है नहीं कि मैंने पढ़ा है, सबने पढ़ा है, लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट हैं, गवर्नमेंट के एक्सपर्ट हैं, हमारे कृषि एक्सपर्ट भी हैं, हमारी कमेटियां हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं, एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे अच्छे बंदे बैठे हुए हैं जो किसानी के ऊपर जानते हैं, सारा उनको पता है। जब उन्होंने इस बिल का एक सोल्यूशन सारा निचोड़ के रख दिया है कि ये गलत है तो गलत है। भाई सीधी बात है, इसी सीजन में हमें ये पता चला, हमने खुद अपना धान 1200 को बेचा। भाई क्यों बिका? अगर इतना ही अच्छा था 2000 को क्यों नहीं बिका? कहाँ गए वो कंपनियां खरीदने, क्यों नहीं पहुंची? फिर जब सरकार हमें 1868 रुपये का रेट कह के हमने 1300, 1200, 900 रुपये में धान बेचा, क्यों बिका? कहाँ थी इनकी प्राइवेट मंडियाँ? क्यों आ जाते व्यापारी? भाई किसान बंदा परेशान ना हो, 2000 को हम ले रहे हैं। भाई पता चल जाता ना।
हमें तो इसी चीज में पता चल गया हमने कैसे धान तुलवाया है। भाई सरकार की नीति है, गन्ना हम बोते हैं 6-6 महीने 1-1 साल का हमें पेमेंट नहीं मिलता है। सीधी बात है। एक आप बताइए कहाँ हमें पेमेंट मिल रही है? आप यकीन मानेंगे हमें अभी तक धान का पैसा पूरा नहीं मिला है। किस्तों में पैसे मिले हैं, किस्तों में। और गवर्नमेंट करी हमने 3 दिन में पेमेंट कर दी। किसको 3 दिन में कर दी? भाई कौन है वो किसान? हमें नहीं पता। और ऊपर से इस बात को चलाया जा रहा है कि ये बंदे अलगाववादी हैं, फलाने हैं, ढिमकाने हैं। भैया हम किसान बंदे हैं, हम कोई पार्टी से नहीं है। किसी कौन पार्टी है भैया? किसके झंडे के नीचे हम आ रहे हैं? हम अपने आप आए हुए हैं, अपने आप आए हैं और अपने लिए आए हैं। सीधी बात, बस अपने भविष्य के लिए। भैया हमने यहाँ पे रहना है, हमने अपना यही काम करना है। हम कर रहे हैं तो हमें करने दो ना। हमें नहीं चाहिए आपका सूट मैं सिलवाऊं और बाजू इतने लंबे रखूं और आपको कहूं पहन लो, आप पहन लोगे? भाई किसान का सूट सिलवाया है तो हमें हमारा नाप तो ले लो, हमारी राय तो ले लो। हमारा सूट हमें को पहनाने के लिए कह रहे हो, इसके हमने सिलवा दिया, ले लो भैया। कैसे ले सरकार तो कह रही है हम लोग हक में काम कर रहे हैं, सरकार हक में काम कर रही है। ऐसा है सर, इतना हक नहीं चाहिए। बस हमारा जितना है उतना रहने दो। हमें सरकार हमारा हित में ना करे कुछ भी। सीधी बात, हमें नहीं चाहिए उनका कुछ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।